नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। काफी पहले की बात है अमेरिका की। उस समय अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वे अपने गांव आए हुए थे, साथ में उनका सुरक्षा बल था। अब वे अपने गांव में थे, अपने घर के सामने। उनकी इच्छा हुई कि खेत घूमा जाए। जिस तरह से पहले वे खेतों में घूमते थे, उसी तरीके से खेतों की सैर की जाए। तो वे तैयार हुए। उनको देखकर उनका सुरक्षा बल भी तैयार हो गया। उन्होंने मना किया, कहा कोई मेरे साथ नहीं चलेगा। लेकिन जो मुख्य कमांडो था सुरक्षा बल का, उसने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अब्राहम लिंकन ने कहा ठीक है, पूरे सुरक्षा बल को साथ चलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। सुरक्षा बल का मुख्य अधिकारी लिंकन के पीछे, अब्राहम लिंकन उसके आगे। चलते चलते वे लोग गांव से बाहर आ गए और जहां खेत शुरू हुए थे वहां पहुंच गए। अब नजारा यह था कि एक तरफ खेत, दूसरी तरफ खेत और बीच में पतली सी मेड़। अब्राहम लिंकन चले जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनका मुख्य कमांडो, सुरक्षा दस्ते का नायक। थोड़ी देर बाद सामने से आता एक मजदूर दिखा, किसान दिखा, जिसके सिर पर गेहूं का एक बड़ा सा बोझ था, जिससे उसका ज्यादातर चेहरा ढक गया था। आंखें इतनी खुली थी कि मेड़ दिख रही थी। अब्राहम लिंकन को उसने भी देखा और लिंकन के पीछे चलते सैनिक को भी देखा, कमांडो को भी देखा। और किसान इतना नजदीक आता कि तीनों में से किन्हीं दो के नीचे उतरने की नौबत आती, उससे काफी पहले ही अब्राहम लिंकन उस मेड़ से नीचे खेत में उतर गए, जिससे किसान निकल जाए, उसे खेत में न उतरना पड़े। जो सुरक्षा कमांडो था उसे आश्चर्य हुआ अब्राहम लिंकन के इस कृत्य पर, लेकिन चूंकि लिंकन नीचे उतर गए थे इसलिए वह भी नीचे उतर गया। किसान ने उन दोनों को देखा। वह अब्राहम लिंकन को पहचानता नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में यही था कि ये कोई सम्मानित लोग हैं और मुझे ही उतरना होगा, मैं ही नीचे उतरूंगा, यह निश्चय उसने कर लिया था। लेकिन चूंकि लिंकन और उनका कमांडो नीचे उतर गया था, इसलिए किसान निकलता चला गया। और जब वह अपने घर पहुंचा तब उसने बताया कि एक घटना ऐसी घटी, दो सम्मानित व्यक्ति अच्छे कपड़ों में, और जिसमें से एक सुरक्षा बल का सैनिक लग रहा था, नायक लग रहा था, वह भी था। और इससे यह प्रकट होता है कि उसके आगे चलने वाला, सुरक्षा बल के नायक के आगे चलने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। वे दोनों मुझे मिले खेत की मेड़ पर और मेड़ को छोड़कर खेत में उतर गए, जिससे मैं उस मेड़ से गेहूं के बोझ को लिए लिए घर तक चला आया। अब्राहम लिंकन के गांव में आने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। घर के लोगों ने कहा तुमने बहुत गलत किया, वे तो हमारे राष्ट्रपति हैं। अब किसान क्या करता? यह हुआ कि चलो अब्राहम लिंकन से माफी मांगी जाए। वह किसान और उसका परिवार सब एक साथ अब्राहम लिंकन के घर पहुंचे। तब तक अब्राहम लिंकन भी वापस आ चुके थे।
और लिंकन को देखते ही पूरा परिवार सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। परिवार के सदस्यों ने कहा कि इस नादान से बड़ी गलती हो गई है, इसे नीचे उतरना चाहिए था। आप राष्ट्रपति हैं और आपको खेत में नीचे उतरना पड़ा, इसके लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। लिंकन ने कहा, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वह सम्मान किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, वह सम्मान इस किसान के कर्तव्य के लिए था, वह सम्मान श्रम के लिए था। इस किसान के कर्तव्य और उस कर्तव्य निवाह में जो श्रम किया जा रहा था उसके लिए था। बात ठीक से किसान और उसके परिवार को समझ में नहीं आई, लेकिन उन लोगों ने आगे तर्क करना उचित नहीं समझा। फिर से एक बार अब्राहम लिंकन को प्रणाम किया और अपने घर वापस चले गए। ठीक इसी तरह की एक घटना बुद्ध के पीरियड में भारत में भी हुई थी। बुद्ध एक बड़े से गांव में आए हुए थे। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। उस गांव में भी किसान का एक परिवार था और किसान अपना काम समाप्त करके शाम के समय जब अपने घर आया तो घर के सारे सदस्य तैयार बैठे थे। किसान घर में घुसा, इससे पहले ही उसे अपने घर के वे सदस्य बाहर ही दिख गए। उन्होंने कहा कि तुम हलों को बांध दो, बैलों को बांध दो और खाना खा लो, नाश्ता कर लो, कुछ चाय पी लो, उसके बाद फिर चलते हैं बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए। बुद्ध के पीरियड में चाय नहीं होती थी, लेकिन उस समय जो भी श्रम दूर करने के लिए पदार्थ लिया जाता था, पेय पदार्थ, उसी का नाम उन लोगों ने लिया। किसान ने कहा चलो ठीक है। किसान और परिवार की एक मुख्य महिला अंदर गए और किसान के सामने नाश्ता रख दिया गया। तब तक परिवार का एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया। वह उस किसान का बेटा था। उसने कहा, पिताजी, बैलों ने रस्सी तोड़ दी है और वे फिर से खेतों की तरफ निकल गए। किसान के सामने पेय पदार्थ रखा रह गया। वह भागता हुआ बाहर निकला और जिस दिशा में बैल गए थे उधर चला गया उनके पीछे पीछे। अब किसान का पूरा परिवार असमंजस में था। जो मुखिया था उसने कहा कि हम लोग चलते हैं, वह आएगा, नाश्ता करेगा और उसके बाद फिर बुद्ध का प्रवचन सुनने आ जाएगा। खाने की व्यवस्था जहां प्रवचन था वहां थी ही, या उस परिवार को पता था, पूरे गांव को पता था। अब वे लोग चले गए बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए। बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया था। काफी दौड़ भाग करने के बाद किसान उन दोनों बैलों को वापस खूंटे तक लाने और काफी मजबूती के साथ दोबारा बांधने में सफल हुआ। अब उसे लगा कि इतना समय नहीं है कि नाश्ता किया जाए, कुछ पेय पदार्थ लिया जाए जिससे एनर्जी मिले। और सच्चाई ये थी कि तब तक खाने का समय हो चुका था। किसान को बहुत तेज भूख भी लग चुकी थी, लेकिन उसे उचित नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि बुद्ध का प्रवचन काफी कुछ निकल चुका होगा। वह उसी वेशभूषा में भागता भागता जहां बुद्ध का प्रवचन चल रहा था वहां पहुंच गया। वहां जब पहुंचा उसने प्रणाम किया और एक उचित जगह अपने लिए देखी।
वह बैठे, इससे पहले बुद्ध ने अपना प्रवचन रोका, उसे इशारे से बुलाया। जब वह पास में पहुंचा तो उसने फिर से उन्हें प्रणाम किया, और इससे पहले वह माफी मांगता देर से आने के लिए। उसके दिमाग में यही था कि बुद्ध शायद इसीलिए उसे टोकने जा रहे हैं। बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारे बैल मिल गए, अब की बार तुमने उन्हें ढंग से बांध दिया है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में फिर से उन्हें सही ढंग से ना बांधा हो, फिर वही चीज हो जाए जो एक बार हो चुकी है। किसान थोड़ा आश्वस्त हुआ। उसने कहा, नहीं भगवान, मैंने उन्हें अब की बार ढंग से बांध दिया है। अब वे नहीं छूट पाएंगे, रस्सी नहीं तोड़ा पाएंगे। आप अपना प्रवचन शुरू करें, मैं भी बैठता हूं। बुद्ध ने कहा, भोजनशाला में चले जाओ और भोजन करके यहां पर वापस आओ। अगर मेरा प्रवचन चल रहा होगा तो उसे सुन लेना। किसान ने कहा कि यह उचित नहीं होगा, प्रवचन का काफी हिस्सा निकल चुका है। बुद्ध ने कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सुनो और भोजनशाला पहुंचकर भोजन करो जाकर। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ फिर से, और जब समाप्त हुआ तो बुद्ध के प्रिय शिष्य और उनके बड़े भाई आनंद ने पूछा कि भगवान, आपने उस किसान को प्रवचन के लिए क्यों नहीं रोका, प्रवचन सुनने के लिए क्यों नहीं रोका? बुद्ध ने कहा कि हमें उसके कर्तव्य को सम्मान देना है। उसने अपना कर्तव्य किया, उस कर्तव्य को कठोर श्रम से, बड़े प्रयास से पूरा किया, और उसी कर्तव्य को पूरा करने के प्रयास में ना कुछ नाश्ता किया, ना खाना खाया। तो अब मेरी बारी थी कि मैं उसके कर्तव्य को सम्मान देता, और वही मैंने किया। उससे यह कहा कि तुम जाकर खाना खाओ, उसके बाद अगर प्रवचन का मौका मिले, समय मिले, मेरा प्रवचन चलता रहे, तब उसे सुन लेना, और नहीं तो किसी भी प्रवचन से, चाहे वो बुद्ध का हो, चाहे किसी और का, चाहे मेरा हो, चाहे किसी और परम पुरुष का, वह प्रवचन कर्तव्य पथ के सही निर्वाह से बड़ा नहीं हो सकता। बस आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कहानी सुनी। यदि कहानी आपको पसंद आई तो उसे लाइक करें और शेयर करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।